हे प्रभु, क्या मेरे भाग्य में ही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाता रहूं? क्या सूर्य वंश की समाप्ति का कलंक का टीका मुझ मनुष्य के माथे पे ही लगना था? हे प्रभु, सुना था तेरे भंडार में किसी भी वस्तु की कमी नहीं, लेकिन यह मेरा ही प्रारब्ध है। महाराज, आप उदास क्यों हो? आप कुछ चिंतित जान पड़ते हैं। नहीं हो के आशा है जताइए वो पे भारी है। अपूत्र त्याग्रह सूया, अपूत्र त्याग्रह सूया, लिखा है शास्त्र में ऐसा निराशा दिन गुजरते हैं इसी से शोक भारी है। मैं किसी को ये राज देऊंगा, मैं किसी को राज देऊंगा, जो मुझको पिंड देवेगा। हुआ निर्वंश रघुकुल का इसी से शोक भारी है। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं कोई तो ये संपदा किस काम की। आँख है मौजूद आँख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब इस दिल का कोई प्यारा नहीं। मंत्री जी, संतानहीन होने की चिंता मन को चिंगारी की समान जला रही है। दिल अवस्था की यह निराशा हृदय में क्लेश रूप अग्नि सुलगा रही है। आप देख ही रहे हैं, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। जीवन का क्या भरोसा, न जाने आय का दीपक कब बुझ जाए। मैं सोच रहा हूँ
क्या मेरे समाप्त होते रघुकुल भी समाप्त हो जाएगा? क्या मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा? शोक चमकता था जगत में, एक दिन भूषण रघुकुल का नाश का धारण बना, आज मैं ही इस रघुकुल का। धैर्य से प्रतापी राजा को इस प्रकार व्याकुल होने शोभा नहीं देता। पूज्य कुल गुरु वशिष्ठ जी को सहमति लीजिए। ठीक है मंत्री जी, आप जाइए और गुरु वशिष्ठ जी को बुला कर लाइए। जो आज्ञा हो महाराज। गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान भव। मुझको दे तो है राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है, बता दो मुझको दे तो है राजन, तुम्हारे दिल में मलाल क्या है। हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, हुआ ये चेहरा उदास क्यों है, बहुत तबीयत का हाल क्या है, बता दो मुझको ये तो है राजन, तुम्हारे दिल में हलाल क्या है। तुम्हारी यह देख करके ये हालत, तुम्हारी यह देख करके ये हालत, हुए हैं छोटे बड़े निराशे, तुम्हारे दिल के यकायक ये बताओ आया ख्याल क्या है। अमन से बस्ती प्रजा है सारी, अमन से बस्ती प्रजा है सारी, गमगीन का कुछ नहीं है कभी का, जो आंख भर कर इधर देखे भला किसी की मजाल क्या है, तुम्हारे दिल में हलाल क्या है। राजन, तुम्हारी इस हालत को देखकर समस्त राज्यसभा का दिल बैठा जाता है। महाराज, कहिए आपका चिंता का कारण क्या है? जी मैं मकाने था क्या सुनाऊं गुरु जी, मैं अपने क्या था, मुझको औलाद का गम सदा रहा, मुझको औलाद का गम सदा रहा, हर तरफ से हुई ना उम्मीद मुझे, हर तरफ से हुई ना उम्मीद मुझे, अब जमाना जवानी का
जमाना जवानी का जा रहा हे महाराज गम है बजा आपका हे महाराज गम है बजा आपका बिना दीपक बनता मैं उजाला नहीं बिना दीपक बनता मैं उजाला नहीं डर नहीं है वो शमशान के तुल्य है डर नहीं है वो शमशान के तुल्य है यदि घर में कोई लड़का बाला नहीं यदि हो जाता घर में मेरे एक कुंवर यदि हो जाता घर में मेरे एक कुंवर तो उजाड़ता नयो मेरा आवाज घर तो उजाड़ता नयो मेरा आवाज घर अब तो दिन निकट कोई आता दिखे अब तो दिन निकट कोई आता दिखे और जाता रखना पूता कला दिखे और जाता रखना पूता कला दिखे यदि हो जाता घर में एक भी कुंवर यदि हो जाता घर में एक भी कुंवर कभी अरमान दिल का निकाला नहीं कभी अरमान दिल का निकाला नहीं आहे भरते ही भरते गुजारी उमर आहे भरते ही भरते गुजारी उमर थोड़ी दिनों में दिन सब की कमर थोड़ी दिनों में दिन सब की कमर यह थाना है मन में की योगी बनो यही थाना है मन में की योगी बनो छोड़ कर राजी पाठ फकीरी करो छोड़ कर राजी पाठ फकीरी करो क्यों ना जीते जिस राजा को त्याग दो क्यों ना जीते जिस राजा को त्याग दो बेटाई से पीरी बढ़ा रहा है बेटाई से पीरी के बढ़ा रहा मालिक चला तो निराश होना नहीं चाहिए मगर निराश होना नहीं चाहिए अपनी गिरी से जी को बुलवाइए अपनी गिरी से जी को बुलवाइए यज्ञ का शीघ्र मान करवाइए यज्ञ का शीघ्र मान करवाइए कर्म इसी से कोई और आला नहीं कर्म इसी से कोई और आला नहीं गुरुदेव चली जाती है आयु क्या भरोसा प्राण का स्वामी देखा नहीं है आज तक मुखरा संतान का स्वामी कौन करेगा चिंता
लाश तक मेरी उठाने को चिता भी राह देखेगी उसे अग्नि लगाने को। गुरुदेव, मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है। 3 विवाह करने के बाद भी अभी तक मेरी कोई संतान नहीं। अभी आप ही बताइए किस प्रकार से मेरा उद्धार होगा। आप यह व्यक्ति अब मुझे समझाइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। राजन, आपकी चिंता उचित है, परंतु इस प्रकार धैर्य होने तथा चिंतित होने से कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही श्रृंग ऋषि जी को बुलाकर पुत्रेष्ठ होने की तैयारी कीजिए। बहुत अच्छा गुरुदेव। मंत्री जी, आप जाइए और श्री ऋषि जी को बुला कर लाइए। महाराज की जय हो। कहिए, क्या बात है? महाराज, श्रृंग ऋषि जी द्वारा पधारे। बहुत अच्छा, मैं खुद उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान। किसे कार आज ने किया है मुझको यार। दिलों से सिरंगी की बहुत दिलों से सिरंगी लगी हुई थे दर्शन करके आपका दर्शन करके आपका पिता सकल दुख त्रास। कहो, मुझको कैसे याद किया? क्या कारण है? शीघ्र बताइए। कैसे गई
मेरे घर में तीसर ना हुआ, मेरे घर में तीसर ना हुआ। यही रहती है चिंता मुझे रात दिन, यही रहती है चिंता मुझे रात दिन। है जिगर मगर लग के जिगर ना हुआ, है जिगर मगर लग के जिगर ना हुआ। आहे भरो मन में भी रज धरो यूं न ये भरो मन में धीरज धरो, यज्ञ पूरण मेरा जन तुम्हारा करूं, यज्ञ पूरण मेरा जन तुम्हारा करूं। हो कुछ आगे प्रारब्ध हो तेरा, हो ये को चाहे प्रारब्ध तेरा, उसको ही मैं तारा ये पूरा करूं, उसको मैं आज सारा ये पूरा करूं। कोई इसके बराबर बीमारी नहीं, कोई इसके बराबर बीमारी नहीं। किस चलती मगर खुद हमारी नहीं, किस चलती मगर खुद हमारी नहीं। राज का कोई वारिस वो पाली नहीं, राज का कोई वारिस वो पाली नहीं। कोई मोद सजमा में खाली नहीं, कोई मुझ सजमा में खाली नहीं। तरफ बेदबा से गूंजेगा मन, एक तरफ बेदबा से गूंजेगा मन, एक तरफ वो सुगंधित पावन से हवन, एक तरफ वो हवन से पावन की सुगंध। ये भरो मन में धीरज धरो रोना, ये भरो मन में धीरज धरो, यज्ञ पूरण मेरा जन तुम्हारा करूं। ओम जयति मंगला काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्ते। सुगम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, मम बुद्धि प्रकाशाय दिव्य ज्योति नमस्तुते। दीपो हरत में पापम संध्या दीपो नमस्ते। साक्षात् दीपनाथ भैरवाय मुकुटनाथ भैरवाय नमः सिद्धार्थ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। ईश्वरी सर्वन्नानां पामे हो परमेश्वरी। बोल बहुत हरि ओम विष्णु हरे अच्युताय नमो केश। ओम हरि ओम विष्णु हरे पी लिया हाँ। हरि ओम विष्णु हरे विष्णु हरे आधा जजर पी लिया है। हाँ पिया भी लिया पानी। हाँ विष्णु हरे अच्युताय नमो केशवाय नमो माधवाय नमो। ओम सिद्धम अवथ पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्या या स्मृते पुण्डरीकाक्षां तो भयां भयन्तरं तति आत्मनां सिञ्चते सर्वन्त हे भूता हे भूमि संस्था ते भूता विघ्नकर्तारस्ते नाथं स्वायां तस्य श्रेयासनं मंत्रस्यामि रिपिट छिन्नं कुर्मो देवतासनं कणार्थे विनियोगा। ओम हाथ भी धो रहे हैं
पृथ्वी ध्यादेवता लोगादेव त्वां विष्णुं तां द्वारा महाभद्रे पवित्रं कुरासनं गंगे चमने गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मनि संदनिं कुरु ओस्क्राध्यां तीर्थानि गंगाध्या सरस्वती आयन्तुमं राक्षार्ता दोरितक्षेकारकं दस्कलात्मनिभ्यो नमः द्वादशकलात्मनिभ्यो नमः षोडशकलात्मनिभ्यो नमः सूर्यमण्डलाभ्यो नमः चंद्रमण्डलाभ्यो नमः। अब हाथ जोड़ जा रहा है नहीं टूटना है लो हाथ जोड़ जा। आघोरांत भोवनादिकं नमोत्तायणं कांचनं वैजयनं जटामणं च प्रेम संवासनं बालेन्द्र संतरं लंकापुरीरायणं पश्चाद्रावण कुंभकर्णं रम्यते रामायणं स्वर्गायम है। अच्छा ठीक है हरे राम। अब बोल पकड़ स्वाहा। ओम ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे प्राणान्ता प्रकृतिं गवामहे अहं वयामि गृभिर्हं स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोरि ओम स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडा हविष्यत ओम स्वाहा। सर्वमांगल्ये मांगल्ये मत गुरुजी भाई पूजा समापन। हाँ रायन प्रसाद चाहिए प्रसाद खाएगा लीजिए महाराज यह प्रसाद अपने तीनों रानियों को बांट दीजिए। हाँ। अच्छा राजन अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अब वीडियो तो ये वीडियो ये उनको ये वीडियो तो खराब है। ध्यान दीजिए सबको गौर कीजिए। ये बात समय आगे पर पता लगेगा। आयुष्मान आपके महलों में कुंवर पैदा हुए हैं। दासी और शुभ समाचार लेकर आई है। आज नगर में मनाद की जाए, घर घर में मंगलाचरण किए जाए, सारे शहर में रोशन कर दिया जाए, जितने कैदी हैं सबको छोड़ दिया जाए। अब मैं रनिवास में जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि पुतलों का दीदार करता हूँ। चलिए गुरुदेव आप भी मेरे साथ चलिए और पुतलों का नामकरण कीजिए। आज जो औलाद का दीदार देखा बहुत दिन बाद
गुरुदेव, उस ईश्वर के घर में, उस दयालु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दशरथ सारी उम्र इस संतान प्राप्त के लिए रोता रहा और हमेशा ही रोता रहा। आज खुशी के आंसू हैं, आज भी रो ही रहा है। हे भगवान, धन्यवाद मैं आपका कैसे करूं। हे श्री ऋषि जी, आपने जो मेरा उद्धार किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। कैसे मैं आपका धन्यवाद करूंगा। गुरुदेव, आप पुत्रों का नामकरण प्रोटेस्ट कीजिए। कौशल्या नंदन का नाम रामचंद्र, रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद गुरुदेव, आपने जो पुत्रों का नामकरण किया और इस प्रकार से उनका नाम दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अरे भाइयों, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी यह हालत कैसी हुई है? अपने संपूर्ण सभी स्थानियों से मुझे अवगत कराओ। महाराज क्या बताएं, वर्षा न होने से पूरे राज्य में पूरे राज्य में अकाल पड़ गई है। भूख से भी हाल है महाराज। तो बरसात न होने का हमारे पास क्या उपाय हो सकता है? भगवान भिक्षम देन। महाराज, गुरुदेव का कहना है कि महाराज स्वयं हल लगाए। आशा है कि प्रजा के सब दुख दूर हो जाएंगे और अवश्य वर्षा होगी। यदि ऐसा है तो मैं हल लगाने के लिए तैयार हूँ। तुरंत महाराज। कल्याणो अभिनीति कही ना ये भाई महाराज फिर जा महाराज जो फिर कियो चल 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 ये फरका महाराज ये पूरी फरका। हाँ हाँ नाम हरि को नारायण जो इसके तुल्य है जग माई, जो इसके तुल्य है जग माई, वही है दाता जानकी जी को भज मन मूरख नाम हरि को भज मन मूरख नाम हरि को। नारायण नारायण व्यथा गवाई खेल अवस्था, व्यथा गवाई खेल अवस्था, काम न कीजो हरि के को भज मन मूरख नाम हरि को। नारायण नारायण देव ऋषि, मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भाव।
और भाग्य है जो आपके घर जगत माता का आगमन हुआ है। यह सदा आपका आशीर्वाद है। इस शुभ अवसर पर पधार कर आपने बड़ी कृपा की है। अब राजकुमारी का नामकरण संस्कार कीजिए। नारायण नारायण। राजन, उस कन्या का नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचनी से पूर्व में ही रख दिया था, परंतु इस जन्म में यह सीता के नाम से प्रसिद्ध होगी तथा संसार में आपका नाम रोशन करेगी। साथ ही साक्षात नारायण कन्या के पति बनेंगे। नारायण नारायण। जी महाराज, कुछ आगे पीछे का भी ध्यान है। हाँ महाराज। यह सारा दिन खेल कूद में बिताओगे? ना महाराज। क्या कहा महाराज? शराब के प्याले तेरा हो सर्वनाश। बार बार हमसे ज्यादा हिस्सा लेता है और शिकायत भी करता है। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो। न महाराज, किले बना था। कुछ मेरी भी तो सुनो। तो कुछ आप भी बताइए ना। अरे वो अंधो, वहां देखो, सामने से शिकार दिख रहा है। खबरदार खबरदार, ऐसी होशियार से हमला करना कि किसी को भागने का मौका ना मिले। ठीक है महाराज। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुमने मेरा बना यज्ञ बिगाड़ डाला। मालूम होता है कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। लड़ना है तो किसी राजा से लड़ो। आग में घी डाल रहे। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। ले बुड्ढे, शराब ले गए। अरे दुष्टों, जाओ अपना काम करो, हमें तंग मत करो। अच्छा, अब मैं तुम्हारी मौत का सामान लेके आता हूं।
तुम्हारी मृत्यु निकट है। दौलत की इच्छा है तो किसी साहूकार के पास जाओ। राज्य की इच्छा है तो राजा से लड़ो। हम फकीरों के पास क्या रखा है। अब मैं तुम्हारी मौत का सामान लेके आता हूं। मंत्री जी, जी महाराज। मैंने एक स्वप्न देखा है क्या महाराज? कि कुछ अनहोनी सी नजर आ रही है। न जाने क्या होने वाला है। महाराज, व्यर्थ अपने दिल को परेशान न कीजिए। मामूली सपनों पर विश्वास न कीजिए। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान है। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान, मैं खुद उनके स्वागत के लिए चलता हूँ। ठीक है महाराज। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव राजन। महाराज प्रणाम करो। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव। ऋषिराज प्रणाम। आयुष्मान भव। इस जंगल में निवास करती है। क्या वह भी अपने बेटों के समान बदकार है? हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम और मक्कार है। चलो मुनु जी, आगे चलते हैं। नहीं नहीं बेटा, पहले उसकी मिट्टी ठिकाने लगाते हैं। बालक कलगर सहाय रे बालक कलगर सहाय। ओ तुम सन्मुख मेरे आए, ओ तुम सन्मुख मेरे आए। बालक छुपरे, तुम्हारे सर पर मौत सवार है। क्यों तुम यहाँ आए हो? जिसकी सहायता करने आए हो वह तो बड़ा कायर है। मुख में डालकर आहार करती हूँ। अरे बदकार, होशियार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा।
हैं